नमस्ते नमस्कार। अपने लोक स्मार्ट न्यूज़ चैनल के स्टूडियो से इलेक्शन न्यूज़ से संबंधित सबसे बड़ी अहम खबर बिहार में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिन भर आज रहेंगे बिहार के लोगों के साथ, यानी रविवार को। सबसे पहले उन्हें अपने ट्वीट पर कहा कि मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि आज मैं दिन भर बिहार में लोगों के साथ रहूँगा। उनका जो चुनावी सभा का प्रोग्राम है, सुबह विशेष आपको विमान से पटना वो आने की सूचना मिली है और उसके बाद इस छपरा में प्रोग्राम को थोड़ा सा रद्द बदल करते हुए यहाँ 10 बजे इनको चुनावी भाषण होगा। और बताते चलते हैं कि ये हवाई अड्डा पर ही इनका चुनावी सभा होगी। इसके बाद यहाँ से समस्तीपुर, मोतिहारी और अंत में बगहा जाएंगे। बगहा से होते हुए फिर अपने हेलीकॉप्टर के माध्यम से गोरखपुर जाएंगे। गोरखपुर से विशेष विमान से दिल्ली वापस। दोस्तों, बताते चलते हैं कि आज सेकंड फेज चुनाव का भी आज अंतिम दिन है। समाप्ति शाम के 6 बजे तक। प्रधानमंत्री सहित अन्य बड़े बड़े नेताओं का बिहार पर आना जाना, सोच सकते हैं कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में कितनी कांटे की लड़ाई है। चुनाव आयोग द्वारा प्रथम फेज के 104 विधायकों यानी कैंडिडेटों के विरुद्ध, प्रत्याशी कह सकते हैं, उनके विरुद्ध आपराधिक पृष्ठभूमि को छिपाने का आरोप तथा नहीं बताने के संबंध में, सोशल मीडिया पर नहीं डालने के संबंध में बहुत कठोर कार्रवाई के लिए उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम नोटिस किया। अगर 48 घंटा में अगर जवाब नहीं देते हैं तो चुनाव चिन्ह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऑब्जर्वेशन का पालन करने में कोताही नहीं बरतेगा। सख्त आदेश कि 48 घंटों में आपराधिक अपने पृष्ठभूमि का इतिहास को भेजना सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश अपनी तारीफ और विकास में तरक्की का चुनाव हर सभा में बोल रहे हैं। और इधर आपको बीजेपी अध्यक्ष नड्डा में सिर्फ लालू के परिवार को प्रहार कर रहे हैं, जिस कारण से लोगों के बीच में एक महागठबंधन की तरफ लोगों का खिंचाव होने की भी सूचनाएं मिल रही हैं कि ये मुद्दा विकास और मुद्दा शिक्षा या अन्य पर न होकर लालू परिवार पर प्रयास करना, अटेम्प्ट करना, निश्चित और महागठबंधन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ने की सूचनाएं मिलना शुरू हो गई। एनडीए के केंद्रीय मंत्री बीजेपी नड्डा साहब ने स्वीकार किया कि अगर जदयू की सीटें अगर इसमें कम आएंगे, फिर भी इनके जो एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे। इस बयान से महागठबंधन में काफ़ी इस पर अटेम्प्ट, किस आधार पर एडवांस में ही एनडीए की सीटों को कम बीजेपी के अध्यक्ष और बताया जाना भी एक हास्यास्पद के रूप में लोग मान रहे हैं। तेजस्वी यादव जो सबसे बड़ी आपको चुनावी सभा करने वाले में अपने दमखम पर लालू प्रसाद के स्टाइल में महागठबंधन के पक्ष में भीड़ बटोरने में सफल हो रहे हैं। युवा वर्ग की विश्वास और तेजस्वी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। झटका देने वाले में राजनीतिक गजब की अब बिहारी भी अब समझने लगे हैं। यानी कि यहाँ के मतदाता नीतीश कुमार जिस तरह से इन्होंने झटका अपने जीवन काल में जॉर्ज फर्नांडिस को दिया, शरद यादव को दिया और लालू यादव को भी इन्होंने झटका दिया। और बीजेपी ने शिवसेना को झटका दिया, अकाली दल को झटका दिया है। इस आपको बिंदु पर लोगों के बीच आपको अफरा तफरी, ऐसा लगता है कि ये भी आपको महागठबंधन की तरफ आपको लोगों की तरफ आकर्षित हो रही है। जैसे हंग पॉलिटिक्स कह सकते हैं, रोजगार, शिक्षा मेन मुद्दा की बात आपको एनडीए के द्वारा बहुत दूर कर दिया गया है। नीतीश कुमार एक चुनावी सभा में बोल दिए कि एक बेटा के लिए 8-9 बच्चियों को पैदा करने के सवाल पर लोगों में आक्रोश। निश्चित रूप से इनका बयान आपको एनडीए को नुकसान पहुंचाता हुआ सीधा महागठबंधन की तरफ लोगों का आपको झुकाव। सेकंड फेज में जो आज जो प्रचार थमेगा, जिसमेम कुल विधानसभा के सभी सीट 94, कुल प्रत्याशी 14 से 63, कुल बूथों की संख्या 41,362 पर, यानी कि 3 तारीख को इसका आपको चुनाव का मतदान होगा। प्रचार का जो आज अंतिम समय है, 86 सीटों पर संध्या 6 बजे तक ही आपको प्रचार कर सकते हैं। और वही आपको 8 सीटों पर 7 बजे शाम को 4 बजे तक ही इनकी समाप्ति की तिथि आपको समय समाप्त होगा।
मुजफ्फरपुर में जाप के प्रमुख राजेश रंजन और पप्पू यादव झपहा में चुनावी क्रम में अचानक उनका मंच टूट गया और पप्पू यादव जी का आपको नीचे गिरने से उनका दाहिना हाथ टूट गया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है आपको प्रशासन पर, सरकार पर कि ये लोग सिर्फ आपको अपने ही सत्ता की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन किसी भी अन्य मंचों पर आपको सरकार के ध्यान नहीं देना। इन्होंने इसका बहुत बड़ा आरोप लगाया। अगर हेलीकॉप्टर के प्रचार का हिसाब किताब करते हैं मित्रों, आप ताजुब करेंगे। हेलीकॉप्टर जो 11 हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पटना पे 15 अक्टूबर तक जो वहाँ था, जो 22 अक्टूबर को 13 हेलीकॉप्टर हुआ और 30 अक्टूबर तक 20 हेलीकॉप्टर की संख्या बढ़ना है। यानी कि फ्राइडे को राजद ने 1 हेलीकॉप्टर का यूज़ किया, भाजपा ने 2 यूज़ किया और 20 हेलीकॉप्टर में, जिसमें एनडीए ने 12 हेलीकॉप्टर, बीजेपी ने 10, जेडीयू ने 2 का प्रयोग किया। अगर महागठबंधन की बात करते हैं तो 4 हेलीकॉप्टर, जिसमें राजद 2 हेलीकॉप्टर, कांग्रेस 2 हेलीकॉप्टर, एलजेपी के द्वारा 2 हेलीकॉप्टर, जाप के द्वारा 1 हेलीकॉप्टर और रोलसपा की तरफ 1 हेलीकॉप्टर का, जो प्रति हेलीकॉप्टर 2.5 घंटे तक ही आप घूम सकते हैं। जिसमें यानी कि एनडीए 12 हेलीकॉप्टर पर, महागठबंधन 4 हेलीकॉप्टर पर, जबकि प्रति घंटा के हिसाब से दोस्तों बताते हैं कि 70,000 से 1.25 लाख रुपये तक का प्रति घंटा के हिसाब में हेलीकॉप्टर वालों को देना इन लोगों को। अगर डबल इंजन का रेट अगर यूज़ करते हैं तो 1,60,000 से लेकर के 3.5 लाख तक का ये लोग पेमेंट करते हैं। जिसमें तेजस्वी यादव ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तेजस्वी यादव एक दिन में 16 सभाएं, 16 रैली, इसके साथ साथ 2 रोड शो यानी इन्होंने करके 19 रैली करके आपको बिहार का रिकॉर्ड तोड़। ये रिकॉर्ड आपको लालू प्रसाद के नाम पर था, लेकिन पिता का रिकॉर्ड तोड़ा। तेजस्वी ने 19 रैली करके। अगर चुनाव डायलॉग की बात कर सकते हैं तो नीतीश कुमार पर आपका एक डायलॉग स्पेशल चलता है तेजस्वी यादव का कि चाचा स्वयं 70 के और कर्मचारियों का रिटायर कराएंगे 50 पर। दूसरा एक डायलॉग, थक चुके हैं नीतीश चाचा, आराम की आवश्यकता है। और 3 वादे, यानी राजद का वादा कह 10 लाख नौकरी पहले आपको कैबिनेट पर। नीतीश कुमार कहते हैं कि परिवार में 10-10 लाख रुपए देंगे व्यवसाय के लिए, और बीजेपी ने भी आपको बोला 19 लाख नौकरियां आपको ये देंगे। आप सोच सकते हैं कि नेताओं के वादे, डायलॉग कहां तक सत्य होगा, कहां तक आपको सही होगा। निश्चित तौर पर ये आपको अब 3 और 7 के बाद 10 नवंबर तक हम लोग प्रतीक्षा करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपको नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम।